प्रणाम बाबा। बाबा, बुद्ध पुरुष सर्वज्ञ होते हैं। ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट। बुद्ध पुरुष सभी कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। आप बुद्ध पुरुष हैं। क्या आप सब कुछ जानते हैं? सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। क्या आप हवाई जहाज चला लेंगे? कमलानंद, स्वामी कमलानंद सब करिश्मात है, ए तसव्वुर है शकील। सब करिश्मात है, तसव्वुर है शकील। वरना आता है न जाता है कोई। बुद्ध पुरुष सर्वज्ञ है, निश्चित। सर्वव्यापक है, निश्चित। सर्वशक्तिमान है, निश्चित। लेकिन अगर आप अर्थों का अनर्थ कर लो, सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। ऐसे सवाल आने ही चाहिए। आपकी घुंडियां भी खुलेंगी और बताने वाले की प्रज्ञा की कसौटी भी कसी जाएगी। सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं। अब इसको गौर से समझ लेना। सिद्ध पुरुष होता है वह जो सभी प्रकार की विद्याओं को जानता है। सिद्ध पुरुष वह होता है जो बहुत प्रकार की विद्याओं को जानता है। यह विद्या है। किसी के मन के भाव पढ़ लेना विद्या है। किसी के ऊपर शक्तिपात कर देना विद्या है। किसी के मन की बात पढ़ लेना विद्या है। किसी के मन की बात को मोड़ दे देना विद्या है। दूर बैठे किसी का दर्द पीड़ा हरण कर लेना, बीमारी हरण कर लेना विद्या है। दिव्य दृष्टि विद्या है। दिव्य श्रवण विद्या है। दिव्य सुगंध विद्या है। और ध्यान रखना, इस संसार, यह ब्रह्मांड, यह पूरा विस्तार, यह समग्र अस्तित्व ईश्वर ने इतना विशाल बनाया है और उसके भीतर उसने इतनी विद्याएं भर दी हैं कि वो गिनी नहीं जा सकती। न्यूटन ने कहा, आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स
on the seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. मैंने सिर्फ इतने समुद्रों के किनारों में से एक समुद्र के ऊपर कुछ गिनती के कंकड़ पत्थर चुने हैं, while the oceans of knowledge, जबकि ज्ञान के समुद्र अथाह ऐसे भी हैं जिनका अभी पता ही नहीं। Unknown oceans। ईश्वर सृष्टि मुझे कहने की आवश्यकता है, थोड़ा झांक के देख लीजिए। दूर दूर और दूर और दूर सब चमकते सितारे, ये आकाश गंगाएं, ये ब्रह्मांड, ये गैलेक्सीज, ये डूबते ये बनते तारे, ये ब्लैक होल्स, जहां तक आप देख भी नहीं पाते, जाना तो असंभव है, जहां पहुंचना असंभव, देखा भी नहीं जा सकता। आपने बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनों का आविष्कार किया, हर्बल टेलीस्कोप बनाई, अभी वैज्ञानिकों ने एक टेलीस्कोप बनाई है, बिल्कुल ताजा ताजा। उसको अगर आप चंद्रमा पर रख दोगे तो चंद्रमा से धरती करीब 3,84,000 किलोमीटर है। तो वह आपके हाथ पर बैठी हुई मक्खी की तस्वीर खींच लेगा। अब देख लेना वो कितनी शक्तिशाली। जो आपके हाथ के ऊपर चंद्रमा पे पड़ी है, आपके हाथ के ऊपर आप पृथ्वी पे हो बैठी हुई मक्खी की तस्वीर खींच लेते हैं। ईश्वरीय रचना असीम है, और इस असीम के भीतर उसने क्या क्या विद्याएं भर रखी हैं, ये भी असीम है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं सभी विद्याओं का ज्ञाता हूं। हाँ, बहुत विद्याओं को ज्ञाता वो हो सकता है, लेकिन सभी विद्याओं का ज्ञाता कोई कहे कि मैं हूं तो वह मूढ़ ही कहलाएगा, ईश्वर की विराटता के ऊपर संदेह उठाएगा। मैं सब जानता हूं, वो कह सकता है, जानता नहीं होगा। तो इन विद्याओं को जानने वाले कहलाते हैं सिद्ध। सिद्ध पुरुष इन विद्याओं को जानते हैं। जितनी भी विद्याएं हैं, ये सभी प्रकार की विद्याएं हैं। विद्या चाहे लैंग्वेजेस की हो, सभी भाषाओं को आप जान सकते हैं। सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के आप निष्णात हो सकते हैं। अच्छी पकड़ हो सकती है आपकी सभी प्रकार के शास्त्रों पे, कोई मुश्किल बात नहीं। बहुत प्रकार की सिद्धियां, रिद्धियां, बहुत प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता वो होता है सिद्ध। दूर बैठे टेलीपैथी से आप किसी की बात को कैच कर सकते हैं। दूर बैठे किसी व्यक्ति के पास अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। ये सभी विद्याएं हैं, थीं, अब भी हैं। ज्योतिष भी एक विद्या है। वो चाहे बाहर के स्टार से देखी जाए या भीतर के तलों पे जाके जाए देखी जाए, भीतर के उस तल पर जाकर जहां हम भविष्य की प्रत्येक घटना को बखूबी जान सकते हैं, वो भी एक विद्या है। तो अब आप ठीक से समझने की
कोशिश करेंगे। जो सभी प्रकार की विद्याएं या जितनी भी प्रकार की विद्याएं जानता है उसे हम कहते हैं सिद्ध। शमशान घाट की विधियों के दौरान, सिद्धियों के दौरान, साधना के दौरान मुझे करीब 700 तरह की सिद्धियां करवाएंगे। लेकिन अब आप समझिए अपने काम की बात। सिद्ध पुरुष सभी सब्जेक्ट्स का ज्ञाता भी हो जाए, होता नहीं, हो जाए, सभी विद्याओं में पारंगत हो जाए, तो भी एक विद्या से वो चूक जाएगा। सिद्ध अगर इस विद्या में चूक गया, कौन सी विद्या? जो बुद्ध के पास है। सिर्फ बुद्ध के पास एक ही कला है, वो विद्या नहीं। बुद्ध के पास जो है वो एक कला है, ज्ञान है। बुद्ध के पास ज्ञान ये है कि वो जानता है कि वो है कौन, और यह ज्ञान अंतरिम ज्ञान है, अंतिम ज्ञान है। इस ज्ञान को पाने के बाद किसी और प्रकार के ज्ञान को पाने की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध और सिद्ध में फर्क सीधा सीधा आपको मैंने समझा दिया। जो स्वयं को जानता है, जब उसने अपना फैलाव देखा तो उसके स्वयं का कोई और छोर नहीं था। जैसे ही वो एनलाइटनमेंट की घटना में अपने आप को विराट में फैला हुआ देखता है, वह हो गया सर्वव्यापक। और जैसे ही वो विराट के भीतर उस समाये हुए ईश्वर को, जो कण कण में व्याप्त है, उसको देखता है, तो वह हो गया सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर जगत के कण कण में विद्यमान है, और संबोधि में जो घटना घटती है वो ये घटना घटती है कि तुम ही ईश्वर हो। तो तुम ही ईश्वर हो, तो सारा फैलाव किसका? तुम्हारा। तुम ही ईश्वर हो, तो उस फैलाव के भीतर जो एनर्जी है वो किसकी? तुम्हारी। तो हो गए सर्वव्यापक। फैलाव तुम्हारा, शक्ति तुम्हारी, एनर्जी तुम्हारी, जर्रे जर्रे में तुम्हारी शक्ति समाई हुई है, इसलिए तुम हो गए सर्वशक्तिमान। सर्वव्यापक भी हुआ, सर्वशक्तिमान भी हुआ। और तीसरा, जिसे आप कहते हो सर्वज्ञ। अफसोस, इस शब्द का अर्थ गलत कर लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, फोन्स कॉल्स आती हैं, आप जानते ही हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप हमारे हृदय की बात भी जानते हैं। यही चूक जाते हैं। मूढ़ ज्ञानियों ने, जो ज्ञानी सही नहीं थे, जिन्होंने, पहुंचे हुए लोग ज्ञानियों की, बुद्ध पुरुषों की बोली हुई इबारत को व्याख्यायित गलत कर लिया और उसके भीतर का रहस्य गलत कर लिया। वो तो ऐसे ही कहते हैं। तो बाबा, आप सर्वज्ञ हो,
तो आप जहाज चला लोगे? नहीं। सर्वज्ञ का अर्थ आपने गलत समझ लिया। अब सर्वज्ञ का अर्थ आप ठीक से समझने की कोशिश करें। सर्वज्ञ, ज्ञ, ज्ञाता, सर्व का ज्ञाता, ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये जो सर्व खलक है, सारा यूनिवर्स है, सारा अस्तित्व है, इसको जो जानता है सर्व का ज्ञाता, वह सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। यही बात कही है ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्यमिदं सर्वम। वो सर्वम कौन? सर्वम, इस फैलाव को सर्वम कहते हैं। सर्वम से बाहर कुछ नहीं, और अगर कुछ सर्वम से बाहर रह जाएगा तो फिर वो सर्वम अधूरा रह जाएगा। सब कुछ का अर्थ है उससे बाहर कुछ नहीं रहा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत के कण कण में व्याप्त है, और जब कण कण में व्याप्त है तो वो ऊर्जा रूप है, और जब ऊर्जा रूप है तो वो तुम ही हो। तो ऊर्जा रूप है तो तुम हो गए सर्वशक्तिमान, और सब जगह विद्यमान है तो तुम हो गए सर्वव्यापक। और जो इस बात को जानता है कि मैं सर्वव्यापक हूं, मैं छोटे से शरीर के पिंजरे में कैद नहीं, मैं मात्र इसके भीतर जो एनर्जी है उतना ही एनर्जेटिक नहीं, मैं ब्रह्मांड की पूरी शक्ति के भीतर फैला हुआ हूं। मेरा फैलाव दिग दिगंतर, दूर दूर तक समस्त अस्तित्व में पसर रहा है। जो यह जानता है वह सर्वज्ञ है। आपको गलत सिखाया गया, आपको कहा गया जो आपके मन की बात को जानता है वह सर्वज्ञ। देखिए, जहाज तो महावीर भी ना चला पाएंगे, जहाज तो कृष्ण भी ना चला पाएंगे, जहाज तो बुद्ध भी ना चला पाएंगे, महावीर भी ना चला पाएंगे, बाबा नानक भी जहाज नहीं चला पाएंगे। तुम ये मत सोच लेना कि कबीर जहाज चला पाएंगे, फरीद बुद्ध पुरुष हैं, इन्होंने वो नजारा खलक देख लिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, वह नजारा खलक को जानते हैं, खलक को जानते हैं, लेकिन खलक के भीतर की विद्याओं को नहीं जानते। और जिसने विद्याओं को जाना और स्वयं को जाने से चूक गया, स्वयं को जाना नहीं, तो वह सब कुछ जानते हुए भी अशांत होगा। और जो कोई भी विद्या नहीं जानता, बिल्कुल कागद कलम छुओ नहीं, न कागद कलम छुआ कबीर ने, न छुआ नानक ने। बहुत से सिद्ध आए, बहुत से बुद्ध आए, कबीर तो कुछ नहीं जानते। कबीर के पास तो इतनी विद्या भी नहीं कि वो काखा लिख ले। जहाज नहीं चला सकते कबीर। कबीर तो शायद घुड़सवारी भी ना कर सकते। कबीर तो शायद हाथी पर बैठ जाएं तो महावत का रोल भी अदा ना कर पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस सब देख लिया था,
लेकिन अपने देखी हुई बातों को शब्दों में ढाल ना पाते थे। शब्द नहीं थे, वोकैब्युलरी बहुत कम थी, शब्दों को प्रकट नहीं कर पाते थे। ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्होंने देखा उसका प्रसार प्रचार करते। आग उनके भीतर भी धधक रही थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मैंने देखा विराट वो बता सके, खल्क में फैला सके। और आग विवेकानंद के भीतर भी थी, नरेंद्र के भीतर भी थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो उस ईश्वर को दिखला दे। विश्वास करा दे कि ये है, कोई अपरा शक्ति है। ब्रह्म समाजी थे नरेंद्र, नास्तिक थे, ईश्वर को मानते नहीं थे। और रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने से पहले वो नास्तिक थे और ब्रह्म समाज का प्रचार किया करते थे। लेकिन भीतर तो एक आग जल रही थी। ये आग जलती ही रहेगी जब तक तुम उस विराट को जान नहीं लोगे, जब तक तुम उस विराट के भीतर का स्वाद न चख लोगे। ये आग जगती ही रहेगी, ये तुम्हें झंझोड़ती ही रहेगी, ये तुमसे मांगती ही रहेगी। कुछ बाकी है, सब तुम्हारे पास है लेकिन कुछ बाकी है। तलाशो वो क्या है, यही कुछ बाकी है। तुम हो कौन, बस ये बाकी है। और जिसने सब जान लिया, सब विद्याएं जान ली, सभी प्रकार की भाषाओं का ज्ञाता है, सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता है, लेकिन ये ना जाना, एक चीज ना जानी सब जान लिया। यही कबीर ने कहा, एक साध है सब सद है। वो बुद्ध ने एक साध लिया और सिद्ध ने सब साध लिया। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। सिद्ध ने सब कुछ जान सीख लिया। जो भी विद्याएं हैं, जो भी विद्याएं हैं, और मैं कहता हूं टू नो दाई सेल्फ, इसके अलावा जो कुछ है बाकी वो सब विद्याएं हैं। अब इनको ठीक से समझ लेना। स्वयं को जानना एक विद्या नहीं है मात्र, उस समुद्र में खो जाना बूंद का विद्या नहीं है। यह तो एक मिलन है। बाकी इससे बिना जो भी कुछ है सृष्टि में सभी विद्याएं हैं। किसी का मन पढ़ लो, हालांकि तुम्हें बहुत हैरानी होती है, ये अतीन्द्रिय बातों को कैसे बता रहा है, ये अतीन्द्रिय बातों को कैसे महसूस करता है। सुहानी शाह, मैंने उस दिन भी बताया, आप गाना सोचिए अपने मन में, मैं तुम्हारे करीब आएगी, बता देगी कि तुम ये गाना गा रहे हो। अपनी खोपड़ी में गाना गाइए और वो करीब आके देख लेगी, बता देगी कि आप ये गाना गुनगुना रहे हो। ये एक विद्या है। और इन लोगों के बल पर ईमानदारी जिंदा है। जो लोग उन्होंने कैसे जाना ये क्या है, इसको छल कपट में लपेट के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध व्यक्ति है।
वो दुनिया को गुमराह करने के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। सभी विद्याओं का ज्ञाता है सिद्ध। ये सभी जो मैंने विद्याएं बताई, यह बुद्ध के पास भी हो सकती हैं, लेकिन न भी हो तो चलेगा। एक साध है सब सिद्ध है। उसने सब साध लिया, एक को साध के। बुद्ध के पास और किसी विद्या को साधने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसी में इतना रस है, उसी में इतना स्वाद है, उसी में इतना आनंद है, उसी से ही इतना झूम झूम जाता है हृदय, नाचता है व्यक्ति। और कुछ भी ना पता चले। कबीर कुछ नहीं जानते, लेकिन बुद्ध पुरुष कुछ नहीं जानते। नानक, लेकिन बुद्ध पुरुष कुछ नहीं जानते। बुद्ध, लेकिन बुद्ध पुरुष। महावीर कुछ नहीं जानते, लेकिन बुद्ध पुरुष। बुद्ध पुरुष के पास अगर तुम्हारे संसार की कोई भी विद्या ना हो तो बस जो कुछ है उनके पास, दैट इज सफिशिएंट, वह पर्याप्त है और वो तृप्त है। लेकिन किसी भी प्रकार की विद्या को लेकर आप तृप्त नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखना। सभी प्रकार की विद्याओं को भी आप ले लो तो भी आप तृप्त न हो पाओगे। सब साधे सब जाए तो भी अतृप्त ही बने रहोगे। और हमारी मांग क्या है, जरूरत क्या है? तृप्ति। तृप्ति हमारी आंतरिक आवश्यकता है। और सिद्ध के पास, सभी विद्याओं के ज्ञाता के पास तृप्ति होती नहीं, बाकी सब होता है। तो विद्याएं कितनी हैं? कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन बुद्ध के पास अगर एक भी विद्या नहीं, लिखना पढ़ना भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं चलेगा। क्योंकि जो भीतर की पुकार थी वो पूरी हो गई, वो पाली गई। इसलिए ना भी मिले तो कोई बात नहीं, प्रयास भी नहीं करते हैं। न कोई नानक प्रयास करते हैं, न बुद्ध, न महावीर। करें भी क्यों? क्योंकि जिसके पाने से सब पा लिया गया, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, तो और सीखने को है क्या, और पाने को है क्या? ये सब सिद्धियां बेकार हो जाती हैं बुद्ध पुरुष के आगे। और सिद्धों के सब सिद्धियां बेकार हो जाती हैं। बुद्धों के भी बेकार हो जाती हैं, सिद्धों के भी बेकार हो जाती हैं। बुद्धों के सिद्धियां इसलिए बेकार हो जाती हैं, विद्याएं, कि वो तृप्त हो गए, बस और कोई जरूरत नहीं। जितने पानी की प्यास थी पी लिया, जितने खाने की भूख थी उतना खा लिया। जिसके पास विद्याएं हैं, सिद्धियां हैं, उसके लिए भी बेकार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो असल मांग थी वो तो पूरी ना हुई, बेकार हो गई। जो असली मन की भीतर की तड़प थी वो तो मिला नहीं। शास्त्र पढ़ लिए, किताबें पढ़ ली, लोगों को भरमाने के ट्रिक्स, लोगों को दिखलाने के कौतूहल सब सीख लिए, लेकिन तृप्ति न मिली। संपत्ति मिल गई, सुविधाएं मिल गई, नाम कमा लिया, किसी दिन
कुर्सी भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लाखों लोग मिल गए, सेवक, सब कुछ है, लाखों करोड़ों की भीड़ होगी इन लोगों के पास, पर मन बेचैन रहेगा, आत्मा भूखी रहेगी। आत्मा को जो भीतर से चाहिए था, जो आत्मा पुकार रही है, उसका भोजन न मिला, इसलिए वो तृप्त नहीं होगी। और जिसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई, वह अतृप्त ही रह जाएगा, कितनी ही विद्याएं क्यों ना साध ले। तो बहुत तरह की विद्याएं होती हैं, कोई गिनती नहीं। उस असीम की अस्तित्व में, कायनात में, जो कि खुद असीम है, विद्याएं भी असीमित हैं। कोई कितनी ही विद्याएं क्यों ना सीख ले, अधूरा ही रहेगा। इसलिए किसी के पास कोई विद्या होती है, किसी के पास कोई, किसी के पास कोई, लेकिन बुद्ध पुरुष के पास सिर्फ एक चीज होती है, विद्या नहीं होती, उसके पास कला होती है अपने भीतर प्रवेश करने की। इसलिए उसको सुकून होता है, उसको तृप्ति मिल जाती है। और कबीर ने कहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। जब तृप्ति आ जाती है, संतोष का धन मिल जाता है, सभी धन धूली हो जाते हैं, धूड़ समान हो जाते हैं सभी धन। सिद्ध और बुद्ध, सिद्ध के पास एक पक्का है कि सिद्ध के पास बुद्धत्व नहीं होता। वह सब जानता हुआ भी तृप्त नहीं होता। और बुद्ध कुछ न जानता हुआ भी तृप्त होता है, वह आनंद में मस्त होता है, वह आनंद में विलीन होता है, वह आनंद की मस्ती का स्वाद चखता है, अपने होने का स्वाद चखता है। उसका होना समस्त विश्व का फैलाव, उसका होना समस्त विश्व के जर्रे जर्रे में समाहित शक्ति का मालिक। और जो इसको जान लेता है, सर्व को, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, जिसने इस सर्व को जान लिया, वह सर्वज्ञ। तो यह जब आपको संबोधि की घटना घटेगी, तब जो जाने जैसा, जो जानने जैसा है, बस यही जानने जैसा है, एक साथ है सब सद है। जो जानने जैसा है वो आपने जान लिया, और इसके जानने के बाद किसी और चीज को जानने की आवश्यकता ही नहीं। तो सर्वज्ञ का अर्थ है कि जिसके जानने के बिना तृप्ति नहीं मिलती, बस वो जान लिया। और तृप्ति ही हमारा आखिरी नेसेसिटी है, आखिरी जरूरत है हमें तृप्ति। मन संसारिक चीजें मांगता है, लेकिन आत्मा की खुराक है तृप्ति। आत्मा तृप्ति, जब आत्मा तृप्त हो जाती है, कब होगी? जब आपको खुद के दर्शन होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सब छोड़ छाड़ के
तुम हो कौन? सभी संतों ने भी यही कहा। यही जानने का प्रयास करो। व्यर्थ की उलझनों में मत फंसो। ये बाकी की तरकीबें, ये हुनर, तरह तरह के हुनर हैं और रोज बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे साइंस खोजें करती रहती है, सब्जेक्ट्स रोज बढ़ जाते हैं। जो सब जानता है विद्याओं के रूप में, वह सिद्ध, लेकिन बस सिर्फ खुद को नहीं जानता। और ये खुद को ना जानना, उसका सब जानना व्यर्थ सिद्ध कर देता है। और बुद्ध सिर्फ एक जानता है, मैं कौन हूं। और यह खुद एक चीज का जानना उसे सब जानने को पा जाता है। वो सब जानना सारा ज्ञान का भंडार होता है। वो इसे ही सर्वज्ञ कहते हैं। जो सर्व को जानता है, बस एक साध लिया उसने, वह सर्वज्ञ हो गया। यही साधने योग्य था, यही उसने साध लिया। सब साध है सब जाए। और जिसने सारा साधा, सिद्धियां साधी, विद्याएं साधी, आखिर में सिर धुन धुन के पछताएगा, हाथ मलते मलते जाएगा। लेकिन बुद्ध आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। बुद्ध जाएगा सिंहासन पर चढ़कर। ऐसा नहीं कोई कोई विमान आएगा विष्णु का उसे लेने के लिए, नहीं। सिंहासन पर चढ़ के जाएगा कि सिर्फ मतलब देख लेना, उसके भीतर का रस क्या है। वह अपने शरीर को ऐसे त्याग देगा जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, वासांशी जीर्णानि यथा विहाय। तथा श्रीराणी वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तथा श्रीराणी जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को जैसे त्याग देता है मनुष्य, वासांशी जीर्णानि यथा विहाय। पहनने योग्य नहीं रहते, ओढ़ने योग्य नहीं रहते। वस्त्र वासांश जीर्णानि, जीर्ण शीर्ण हुए, फटे पुराने, यथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरो पराणि। नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है मनुष्य। तथा श्री राणी विहाय, ऐसे ही शरीर जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है। बुद्ध जाएगा ऐसे, जैसे फटे पुराने कपड़ों को मनुष्य त्याग देता है, नए वस्त्र ओढ़ लेता है। लेकिन सिद्ध जाएगा रोता चिल्लाता बिलखता, मैं मरा, हाय मरा। क्योंकि उसने खुद को जाना नहीं, उसका कसूर नहीं, विद्याओं को जानता रहा। ये ऐसे ही हैं जो परा विद्याओं को जानते हैं। ध्यान रखना, वो भी विद्याएं हैं,
पराविद्याओं को, कितनी ही पराविद्याओं को जान ले व्यक्ति, लेकिन अगर एक नहीं जाना तो सभी विद्याएं उसको तृप्त न कर पाएंगे। वह अधूरा रहेगा, वह तड़पता रहेगा, उसकी आत्मा भीतर से पुकार करती रहेगी, मैं प्यासी, मैं भूखी, मुझे खाना दो, मुझे भोजन। और भोजन क्या? उसको जानना ही उसका भोजन। जैसे ही तुम जान लोगे अपने आप को, तुम तृप्त हो गए, वही भोजन है तुम्हारा। एक सिंहासन चढ़ चले बुद्ध पुरुष, सिंहासन बिलखता हुआ नहीं मरता, कपड़ों को छोड़ता है, वस्त्रों को छोड़ता है। जीर्ण शीर्ण वासांशी जीर्णानि यथा विहाय, जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। और जीर्ण शीर्ण शरीर को, टूटे फूटे शरीर को, वृद्ध शरीर को छोड़कर ऐसे ही आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है। लेकिन सिद्ध को इस बात का पता नहीं होता, बुद्ध को पता होता है। वह कोई शिकायत न करेगा, वह कोई रोए चलाएगा नहीं। सिद्ध के पास कितनी ही विद्याएं हों, अब तुम्हारे प्रोफेसर गण हैं, तुम्हारे टीचर गण हैं, अध्यापक गण हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तुम्हारा क्या ख्याल है? रोएंगे, चिल्लाएंगे, अज्ञानी हैं। लेकिन बुद्ध नहीं रोते चिल्लाते, कबीर नहीं रोते चिल्लाते, नानक नहीं रोते चिल्लाते। महावीर ने तो अपनी मृत्यु के लिए समय निर्धारित कर लिया था। बहुत प्रेम था गौतम के साथ। गौतम कहता था, जैसे ही आप प्राण त्यागो, मेरी गैर मौजूदगी में प्राण मत छोड़ देना, मेरे रहते रहते प्राण छोड़ना। इतना मोह था। और देख रहे थे महावीर कि यह व्यक्ति की नैया किनारे आ लगी है, यह सिर्फ मेरे मोह पाश में बंधा मुझे छोड़ नहीं रहा, आखिरी बंधन है ये। और अगर मैं शोरगुल मचाएगा ये, इसकी प्रेजेंस में मैंने शरीर त्यागा, यह रोएगा, चिल्लाएगा, दूभर कर देगा सभी शिष्यों को, मेरा मरना तक दूभर कर देगा। तो काम भेज दिया, जाओ भिक्षा लेके आओ, और यहां से तीसरे गांव में जाओ भिक्षा लेके आओ। पता था महावीर को आज शरीर को छोड़ देंगे, दूर भेज दिया। पूछा शिष्यों से, नक्षत्र क्या चल रहा है, हस्त या चित्रा? शिष्यों ने कहा, भगवान अभी तो हस्त चल रहा है। तो ठीक जैसे ही चित्र आए मुझे पता कर देना। गहरी बातें हैं, इतनी जल्दी समझ भी नहीं सकते, इतनी जल्दी मैं आपको समझा भी नहीं सकता। ये महापुरुषों के भीष्म पितामह कहते हैं कि जब मकर में सूर्य आ जाएगा, उत्तरायण आ जाएगा, तभी शरीर छोड़ूंगा। कुछ कारण है इसके पीछे, गहरे कारण हैं इसके पीछे। और महावीर जैसे कैवल्य को प्राप्त अगर व्यक्ति ये बात कहे कि चित्रा नक्षत्र में प्राण तो छोड़ूंगा, हस्त नक्षत्र में प्राण नहीं छोड़ सकता, तो अवश्य ही बात कुछ गहरी हो जाती है। अवश्य ही इस ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान के पीछे एक बड़ा हाथ थामे रहता है, इस ज्योतिष विज्ञान को। महावीर जैसा व्यक्ति प्राण त्यागते वक्त नक्षत्र पूछे
और कोई पूछे तो पूछे, अज्ञानी पूछे, लेकिन महाज्ञानी पूछे, कैवल्य को प्राप्त व्यक्ति पूछे कि कौन सा नक्षत्र, और कम तो विषम भी नहीं थे। वो पूछे कि उत्तरायण के आते ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा। ये ग्रह नक्षत्रों के साथ क्या संबंध था इनका? सूर्य मकर में प्रवेश करेगा, मैं फिर प्राण त्यागूंगा। अवश्य बहुत गहरा संबंध है। अभी विषय को मैं बहुत लंबा नहीं कर सकता, बहुत लंबी बात है ये। आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और बड़ी लंबी हो जाएगी बात, लेकिन इसके भीतर गहरे रहस्य थे, कारण थे। इसीलिए ही विषम पितामह ने कहा, इसीलिए ही महावीर ने कहा। प्राण त्याग दिए, चित्रा आते, रास्ते में बताया, जो स्त्री गई थी देख के, प्राण त्यागते महावीर को पता लगा। रास्ते में देखा, परम भक्त परम सेवक गौतम आ रहा है। अरे गौतम, तू यहां फिर रहा है, क्यों, क्या हुआ? भगवान शरीर छोड़ गए हैं। जो पात्र मांग के लेके आया था, भिक्षा, सारे भरे पड़े थे, सब फेंक दिए गए। बेहोश हो गया, सुध बुध गंवा बैठा, जूं दौड़ा, सांस ना लिया। उस स्थान पे आकर रुका तो देखा महावीर समाधि ले चुके थे। समाधिस्थ अवस्था में महावीर को बैठा देख बहुत रोया। सारा क्लिंगनेस टूट गया और समझा दिया था महावीर ने। रोएगा, चिल्लाएगा, बहुत रोएगा, बुरी तरह विलाप करेगा, और जब रो हटे और पूछे कि मेरे लिए कोई संदेश, तो यह पर्ची पकड़ा देना, कागज पर लिख गए थे। उससे पहले दिन वैसा ही हुआ, रोया, चिल्लाया, पीटा, छाती पीट ली। मेरा तो कुछ भी ना सोचा, मुझे अनाथ करके चले गए। शिकायतें भी हुई, रो धो लिए, सारा गुबार निकल गया। और जब गुबार निकलने के बाद अपने गुरु भाइयों से पूछ रहे हैं, मेरे लिए कोई संदेश? भगवान छोड़ गए हैं, पर्ची थमा दी गई, ये तुम्हारे लिए, जाते जाते दे गए थे, उसे दे देना। जट से पर्ची खोली, क्या लिखा होगा इसमें? लिखा था, गौतम, तुम्हारी नैया किनारे के साथ लगी और तुम किनारे को पकड़े बैठे हो। तट करीब है, नैया आ लगी है तट के साथ, उठो, जंप ले लो, छलांग लगा लो, तुम पहुंच ही गए हो। जागृति हुई, छलांग लग गई, संबोधि को उपलब्ध हो गए। कई बार गुरु भी बाधा बन जाता है, लेकिन गुरु देख लेता है कि मैं ही बंधन बन गया। इसलिए मैंने पिछले प्रवचनों में बोला कि आखिर में गुरु को छोड़ना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी प्रज्ञा नहीं, गुरु ही छोड़ देता है तुमको। वो जानता है तुम्हारे भले के लिए तुम्हारा हाथ छोड़ देगा। बच्चा जब खुद भागना सीख जाए तो बच्चे की उंगली छोड़ दिया करता है पिता। अब तुम समर्थ हो, अब तुम खुद चल सकते हो, अब तुम दौड़ भी सकते हो, छोड़ दो उंगली,
और बाप छोड़ देता है। बच्चा तो शायद इच्छुक नहीं होता, अभी भी बाप उंगली पकड़े रहे। तो गुरु आखिर में आखिरी बात है, गुरु को भी छोड़ देना, अन्यथा गुरु ही बाधा बन जाएगा, गुरु ही कारण बन जाएगा तुम्हारी संबोधि के भीतर। जहाज तो कृष्ण भी न चला पाएंगे, सारथी हैं, रथ चला सकते हैं, जहाज न चला पाएंगे। और शायद आज तक जितने महान पुरुष हुए, संबोधि को युक्त हुए, मेरी दृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो जहाज चलाना जानता हो। मैं नहीं जानता, अगर कोई है तो। जहाज चला सकते हैं सिद्ध, जिन्होंने यह तकनीक सीख ली। बुद्ध अगर न भी चलाए, जानता भी हो और न चलाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। सिद्ध और बुद्ध का फासला मैंने बड़े साफ विस्तृत रूप से आपको बताया। सर्वव्यापक होता है क्योंकि सभी जगह वो व्याप्त होता है, रूप अपना देख लिया होता है, अपना फैलाव देख लिया होता है उन क्षणों के भीतर। जिन क्षणों में वो संबोधि युक्त हुआ, वो फैला फैला फैलता गया और समस्त विश्व में फैल गया, तो सर्वव्यापक हुआ। और समस्त विश्व में फैलकर, समस्त एग्जिस्टेंस में फैलकर, उसका जर्रा जर्रा ऊर्जा से ओतप्रोत था। ऊर्जा यानी शक्ति, सर्वशक्तिमान भी हो गया, खुद का ही रूप, और इस सर्व को वो जान गया, इसलिए सर्वज्ञ कहलाया। और यही जानने योग्य था, एक साध है सब सद है, इस एक को ही साधना जरूरी था, वो ही उसने साध लिया, दूसरे को साधने की आवश्यकता भी नहीं थी। इसलिए पहुंचने के बाद जो एक सद जाए, उसके बाद किसी प्रकार की सिद्धि की आकांक्षा ही नहीं रह जाती। जितनी सिद्धियां हुई वो मेरी इस घटना से पहले हुई, उसके बाद तो सब कुछ मर गया। सीखने की आकांक्षा कौन करेगा? जितनी सीखी थी वो भी छोड़ने का मन हुआ, छोड़ दो। अज्ञान में सीख गया, पता नहीं था, तब ये हीरे जवाहरात थे, आज ये कंकड़ पत्थर हो गए, आज ये बंटे हो गए बच्चों के खेलने वाले, इन्हें फेंक दिया गया। अब तुम किसी काम के नहीं, यद्यपि इससे काम ले सकते हैं, लेकिन मन माने तो। जो व्यक्ति हर वक्त मस्ती में डूबा रहता है उस समुद्र में, उसको काहे फिक्र है? कौन इस ऊहापोह में पड़ेगा? लेकिन जब थोड़ा सा मस्ती से बाहर आते हैं, मुझे अक्सर उलाहने मिलते हैं, बाबा आपने 7 बजे का वक्त दिया था, बहुत फोन किया, आपने उठाया? अवश्य आप व्यस्त होंगे। मैंने कहा नहीं, आप गलत आइडिया लगाए हो, मैं व्यस्त नहीं था, मैं मस्त था। व्यस्त होता तो अवश्य बाहर भी निकल आता, लेकिन जब मस्त होता हूं, जब ये मस्ती चारों तरफ से तूफान की तरह घेर लेती है मुझे, तब तो मैं भी असमर्थ हो जाता हूं, बाहर आने के लिए छलांग लगती ही नहीं।
उस अवस्था में मैं बिल्कुल असमर्थ हो जाता हूं। मैं चाहूं तो भी बाहर नहीं निकल सकता। वो मस्ती का सुरूर ही ऐसा होता है जैसे किसी ने ज्यादा पी ली हो और उठना चाहे लेकिन उठ ना सके। वो शराब की मस्ती ही उसको अपने घेरे में ले गए। बस ऐसे ही हमें भी मस्ती अपने घेरे में लिए रहती है। और हमारे इतनी कम मात्रा में भोजन लेने का और कोई कारण भी नहीं। जिसने वो रस पी लिया बस वो उतना ही ग्रहण करेगा। जब तक उसकी मस्ती टूटती है तभी तभी ग्रहण करेगा। मेरे पास लोग घंटों तक बैठे रहते हैं जो बाहर से आते हैं। कहते बाबा हमने तो आपको कभी दूध पीते भी नहीं देखा, आप कहते को दूध पीते हो। कौन फिक्र करता है? शरीर को चलाना है बस। और चले चले न चले न चले, ऐसा वैराग भी आ जाता है। कोई पता नहीं, किसी दिन ऐसी घटना घट जाए, वैराग्य इतना प्रबल हो जाए तो फिर उसकी आंधी के आगे ये करुणा का भाव भी बह जाएगा। मेरी बात को ढंग से समझने की चेष्टा कीजिएगा। ये करुणा का भाव जो बुद्ध पुरुषों में जीवित रहता है आपके कल्याणार्थ। कभी ऐसा वैराग्य की आंधी चली, कभी ऐसे वैराग्य का तूफान उठा तो ये भी बह जाएगा जैसे रामकृष्ण परमहंस का बह गया। कुछ मुद्दों से हमने अपना जहाज यहां रोक लिया है किनारे पे। रस्सियां बांध दी गई हैं किनारे के ऊपर, खूंटे बांधकर। तो ये जहाज डगमगाता नहीं। किसी न किसी ऐसी रस्सी के साथ हम बंधे हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंधे हुए हैं। अगर वैराग्य सघन हो जाता है तो पता नहीं कब ये रस्सी को तोड़ दें। हम बंधे हुए नहीं हैं, हम जानबूझकर बंधे हुए हैं। बस जब तक होता है कल्याण तब तक हो। और अगर बिल्कुल ही वैराग्य जन्म गया तो फिर इस किले समेत ही जहाज रवाना कर लेंगे। ये होता है बुद्धत्व। करुणा को एक महीन सी धागे को वासना बनाकर अटकाए बैठे रहते हैं बुद्ध पुरुष अपने जीवन की नैया को। रामकृष्ण बोलते हैं, शारदा रसोई पकाती, रसोई बढ़िया पकाती थी। खुशबू को देखकर ब्रह्म चर्चा करते करते रसोई में पहुंच जाते हैं। शारदा क्या बना रखा है, बहुत बढ़िया महक आ रही है, बताओ जल्दी करो, मुझे भूख लगी, खाना डाल दो। जल्दी से शारदा खाना डाल देती और खाना खा के फिर आकर ब्रह्म चर्चा शुरू कर देते हैं। शारदा ने बुरा भी मनाया, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग बैठे रहते हैं, आप भोजन की तरफ चल पड़ते हैं। एक दिन जिद पकड़ गए तो रामकृष्ण बोले, शारदा यही एक खूंटी है जिससे मैंने अपने आप को बांध रखा है। ये मेरी स्वयं निर्मित वासना है
जिस दिन ये भी टूट गई, याद रखना तू थाली लेके आएगी, मैं मुख फेर लूंगा। बस मेरे जीवन के 72 घंटे शेष रह जाएंगे, मात्र 3 दिन, और 3 दिन लगते हैं मृत्यु की घटना में। ऐसा ही हुआ। एक दिन रामकृष्ण आए। शारदा थाली में खाना लेकर आई। मुख फेर लिया रामकृष्ण। मुख फेरता हुआ देख पुरानी बात याद आ गई। घबरा गई, हाथ कांपने लगे। भोजन की थाली हाथ से छूट के नीचे गिर पड़ी फर्श पर। रोने पीटने लगे। रामकृष्ण ने कहा, घबराओ मत शारदा, मैं जाऊंगा कहीं? कभी गया नहीं, यहीं हूं, यहीं था, यहीं रहूंगा, तुम मत घबराओ। ये ढांचा विलीन हो जाएगा, मैं तो रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये ढांचा मात्र जाएगा, ये तो होएगा, आगे पीछे इसने होना ही है, लेकिन मैं यहां हूं, बस जरा आवाज देना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। छोटी सी वासना की रस्सी से बंधे होते हैं बहुत बारीक धागा, जो दिखता भी नहीं। सिद्ध और बुद्ध, आप सर्वज्ञ हैं, जहाज चला लोगे। जहाज चलाना एक कौशल्य है, एक विद्या है, और बुद्ध के पास विद्या हो यह आवश्यक नहीं। बुद्ध अनपढ़ भी हो सकता है, बुद्ध महाविद्वान भी हो सकता है, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं। बस उसकी बुद्धि ज्यादा शब्दों को समाहित किए हैं, और अनपढ़ की बुद्धि ज्यादा शब्दों को समाहित नहीं किए होते। इसलिए कबीर के शब्द देखोगे, नानक के शब्द देखोगे, उसमें व्याकरण नाम की आप कोई चीज नहीं पाओगे। व्याकरण से परे हैं उनके शब्द, लेकिन मीठे हैं, प्यारे हैं। इसको ठीक से समझ लेना। ये व्याख्याकारों ने गलत बातों को फैला फैला के गुमराह किया है साधकों को। जब बुद्ध हो जाता है, सबके भीतर की बात जानता है, अंतर्यामी है। ऐसा नहीं होता। अगर बुद्ध ने ऐसी साधना की है, ऐसी विद्या साधी है, तो वो जान सकता है। अगर नहीं साधी है तो नहीं जानता है, और यह आवश्यक भी नहीं। बुद्ध किसी विद्या को साधे, यह बुद्ध होने के लिए आवश्यक नहीं है। और सिद्ध इन विद्याओं को सीखने के बाद भी बुद्ध नहीं होता। सिद्ध के भीतर कमी बनी रहती है, चाहे सारी विद्याओं का भी वो ज्ञाता क्यों ना हो जाए। जितनी भी विद्याएं हैं, मैंने पहले भी बताई, किसी के मन की बात पढ़ लेनी, दूर टेलीपैथी कर देनी, दूर श्रवण कर देना। अगर आप ये समझोगे कि संजय ने दिव्य दृष्टि पाली वो मुक्त हो गया, नहीं, आप गलती में हो। ये एक विद्या है, और जो लोग त्राटक करते हैं वो इसको मुक्ति का साधन मत समझ लें। त्राटक एक विद्या है, और यह विद्या थी तभी तो प्रक्षेपित कर दी गई वेद व्यास के द्वारा संजय में।
और संजय ने सारे महाभारत का हाल देख लिया। कुरुक्षेत्र में हो रही लड़ाई का पल पल वो जानता था। ये एक विद्या थी, और आज इसका बाहरी रूप भी दिख गया है, टेलीविजन। ये मत समझ लेना कि तीसरा नेत्र खुल गया तो तुम बुद्ध हो गए, नहीं, तुम गलती खा रहे हो। बुद्ध का तीसरा नेत्र खुला हो ना हो कोई खास बात नहीं। महावीर का तीसरा नेत्र खुला हो कि न खुला हो कोई खास बात नहीं। देखिए, इन गलत गुत्थियों को तोड़ दीजिए, मेरा मंतव्य ही यही है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए जो आपकी गुत्थियों को, घुंडियों को, सदियों सदियों से जिन घुंडियों को फैला रखा है इन मूर्खों ने, वो टूटे। आज मैंने बाइफरकेट करके, विश्लेषण करके आपको बतला दिया कि सिद्ध कौन और बुद्ध कौन। आप बुद्ध में सिद्धों को थोप देते हो, यही मुश्किल खा जाता हूं। और सिद्धों में बुद्धों को थोप देते हो कि बस ये पहुंच गया। सिद्धों को सिद्धियां देखकर, सिद्धों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंद्रियातीत बातें सुनकर आप पांव पड़ लेते हो कि बस ये तो भगवान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। सिद्ध अगर सब कुछ जाने तो भी भगवान नहीं। बुद्ध अगर कुछ ना जाने विद्या के संबंध में तो भी भगवान है। और कोई हवाई जहाज चलाने से बुद्ध होता भी नहीं। और अगर हवाई जहाज को चलाना ही तुमने पैमाना मांग लिया तो तुम्हारे सारे पायलट प्रबुद्ध होने चाहिए। आपने जिस चीज को पैमाना माना, जिस विद्या को आपने पैमाना माना, बस वो विद्या का होना आपने मान लिया कि यह व्यक्ति बुद्ध हो गया, लेकिन नहीं हुआ। कोई भी विद्या बुद्धि तो देती है, बुद्धत्व नहीं देती। कोई भी विद्या आपको तकनीक तो देती है, बुद्धत्व नहीं देती। बुद्धि देती है, बुद्धत्व नहीं देती। इसलिए आप अक्सर गिच्चा खाते हैं। बुद्धों को आप परिभाषित करते हो, आप तो अंतर्यामीन हो, आप तो सब कुछ जानते हो। नहीं, जो आपको सब कुछ बता देगा हो सकता है वो बुद्ध न हो, और जो आपको कुछ भी ना बताए लेकिन खुद को जानता हो सकता है वो आपको कुछ ना बताए। तो कैसे करोगे जज आप? व्हाट्स द मेजरमेंट फॉर यू? आपके पास कोई पैमाना नहीं। बुद्ध आपको कुछ भी ना बता सके तो भी उसका बुद्धत्व उससे परे नहीं जाता। सिद्ध अगर तुम्हें सब कुछ बता दे तो भी बुद्धत्व का एक अंश नहीं वो जानता। इन दोनों में सही सही विश्लेषण करना सीखो। आप सिद्धों को बुद्धत्व का दर्जा दे देते हो और बुद्धों को सिद्धत्व की अपेक्षा रखते हो। बुद्धों से अपेक्षा रखते हो कि जो सिद्ध जानते हैं यह भी हमारे विचारों को पढ़ लेगा। यह भी दूरदर्शिता, दूर श्रवण, दूरदर्शन, टेलीपैथी, सभी विद्याओं का नहीं। बुद्ध के पास कोई भी विद्या ना हो तो चलेगा, और सिद्ध के पास सारी भी विद्याएं हों तो नहीं चलेगा। बहुत विस्तार से मैंने दोनों बातें बताई। अब इनको आप अपनी कसौटी पे कस लेना। किसी भी बुद्ध से चमत्कार का मांग मत रखना। और अगर कोई चमत्कार आपको बुद्ध नहीं दिखा सकता तो ये मत समझना कि ये बुद्ध है नहीं, मार खा जाओगे।
किसी अज्ञानी की शरण में चले जाओगे जो तुम्हें चमत्कार दिखाता है, जो तुम्हारी बातें किसी कागज पे लिख देता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं अभी समाधिस्थ हुआ नहीं था। हमारे मंडी वाली धर्मशाला के बीच में एक ब्राह्मण आए हुए थे। वो भविष्य की सभी बातें, अतीत की सभी बातें बता दिया करते थे। कैसे बताते थे वो ही जाने। मैं भी चला गया। मेरा ट्रेन का इंसिडेंट हो चुका था, मारा मारा फिर रहा था। कौन सी शक्ति, शायद यह बता दे। मैं उसके पास पहुंच गया। मैं बैठा तो उसने एक पर्ची मुझे कहने लगा, पर्ची? मैंने कहा मैं लेके आया हूं। मैंने कहा शायद इस पर्ची के अंदर ही कोई करामात ना हो जो ये देते हैं। तो पर्ची लेके आया हूं। ठीक, पेन ले जाओ। नहीं, पेन मेरे पास। आप लिखो, कहीं दूर जाके लिखो, अपना प्रश्न लिखो। प्रश्न मैंने लिख लिया, वापस आया, उसको अच्छी तरह 6-8 तहें देकर अगली भीतर की जेब में रख ली। बैठ गया, ध्यानस्थ हुए कुछ देर के लिए। काफी वृद्ध थे, और वजन के नाम पर तो मैं आपको क्या बताऊं। जैसे हम ये पुतले बनाते हैं रावण के, मेघनाथ के, बस बांस ही था, सिर्फ मांस का तो नाम निशान ही नहीं था। आंखें खोली, मुझे कहने लगे यहां। स्लेट के ऊपर उसने कुछ अंक लिख दिए। हाथ रख दो। मैंने हाथ रख दिया, कोई सोच के नहीं, अपने आप हाथ पड़ गया वहां जहां रख दिया। थोड़ी देर सोचते रहे, ध्यान में रहे। ऐसे लगा जैसे कुछ सोच नहीं रहे, कहीं और है, या तो सुन रहे हैं या कहीं और हैं। थोड़ी देर के भीतर उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा प्रश्न यह है, तुमने पूछा है कि क्या मुझे इस जीवन में, इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तब मुझे भी नहीं पता था कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती। कोई 1000-10,000 बाहों वाला आएगा या कुछ और होगा, क्या होगा मैं नहीं जानता था। तो पूछना जैसे चाहिए था वैसे पूछ लिया, उस वक्त के अनुसार, कि मुझे इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आपने ये पूछा है। मैंने कहा ठीक, पूछा तो यही है, ये लो पर्ची, बिल्कुल यही है, लेकिन मैं जवाब लेने आया हूं। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, मुझे वक्त दो। आंख बंद करके फिर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आंखें खोली। मुझे इस विद्या का कोई पता नहीं, आज तक मुझे इस विद्या का कोई पता नहीं, और मैं जानना जरूरी भी नहीं समझता, आवश्यक भी नहीं है। उसने आंखें खोली, मुझे आदेश के रूप में आदेश दिया, लेकिन विनम्र आदेश दिया कि आप खड़े हो जाइए। मैं खड़ा हो गया। बच्चा था, करीब ये समझो 20 के करीब का, आसपास का। उस वृद्ध ने झुका और मेरे पांव में सर रख दिया। कंपा मैं तो एक बार, ऐसा दृश्य तो मैंने कभी देखा नहीं था। मेरे मन में आया कि मैं इसको उठा लूं, यह तो पाप कर रहा हूं मैं। यह इतना विद्वान मेरे पांव में सिर रख रहा है, पगड़ी उसके डाली हुई, राजस्थानी पगड़ी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता मैं भाग्यशाली, आज मैंने होने वाले बुद्ध के दर्शन कर लिए अपने जीते जी। मुझे आज तक जीवत बुद्ध नहीं मिला था, लेकिन तुम बुद्ध तो नहीं हो,
लेकिन बस बुद्ध हो, ये समझ लो, तुम्हें इस जीवन में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने उससे विदा ली, वापस आ गया। ऐसे लोग थे, हैं, अब तो नहीं रहे होंगे। ये बात बहुत पुरानी है, करीब 50 वर्ष पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब तो वो नहीं रहे होंगे, उसी वक्त ही काफी उम्र के थे वो। अब इसका विश्लेषण करें, जरूरत भी नहीं है। इस तरह की सिद्धियां पाने से आपको अपना अंतस मिलेगा भी नहीं, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। इससे इतना ज्यादा हिप्नोटाइज भी मत हो जाना। जो चीज आपकी चाहत है, जो आपकी जरूरत है, भीतर की तृप्ति, उसको पाने में ये चीज जरा भी कारगर नहीं। तो मैंने बड़े स्पष्ट रूप से दोनों का व्याख्यान किया। जो लोगों ने भ्रांतियां गलत फैलाई थी कि बुद्ध पुरुष ऐसे होते हैं, ये कर सकते हैं, मैंने आपको सारी बात बता दी। बुद्ध पुरुष के पास कोई विद्या न भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि वह तृप्त है। उसके पास बैठकर आप एक सुंदर तृप्ति का आभास करोगे। मेरे पास यहां कोई भी आ जाता है, जो मेरे पास आए वह प्रमाण है। यहां बैठते हैं मेरे सानिध्य में, समय मिलता है उन्हें 10 मिनट का, बैठते हैं वो 2 घंटे, जाने का दिल नहीं करता। कहते हैं जाना पड़ेगा मुझे, अब मैं जाऊं, मुझे जाना पड़ेगा। बस इन्हीं चीजों को देखकर हमारे चैनल कंट्रोलर्स ने उनकी करुणामयी पुकार को सुनकर अपने ही बलबूते पे बाहर एक छोटा सा मंदिर टाइप आश्रम तैयार करने की योजना में जुटे हैं, ताकि आपको मेरा सानिध्य प्राप्त हो सके। जो मेरे पास आए हैं बखूबी जानते हैं, यही पॉजिटिव एनर्जी, यह संकल्प की एनर्जी, यह मेरी एनर्जी नहीं है, यह उस ईश्वरीय तत्व की एनर्जी है। जो तुम इतना ज्यादा अभिभूत होते हो इस शरीर के पास बैठकर, उसका मात्र यही कारण है कि शरीर ने वो तरंगों को पी लिया है संबोधि की घटना के दौरान, और हर वक्त इस शरीर में से वो निकलती रहती हैं तरंगें, विकीर्ण होती रहती हैं, वही आपको छेड़ती हैं, वही आपको मस्त कर देती हैं। जैसे आपने भी मधुशाला में जाके पैग लगा लिया हो, मस्ती छा जाती है, आनंदित हो जाते हो, उठने का मन नहीं करता। मैंने यहां आया हुआ कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसने ये ना कहा हो कि मैं जा रहा हूं। कहा तो यही कि थोड़ा और बैठ लेने दो, थोड़ा और बैठ लेने दो। इसी करुण पुकार को सुनकर, ऐसी करुण पुकार मेरे में भी थी। खुद की भी अवस्था देखता हूं अपनी पुरानी, कि मैं कितना प्यासा था, ये लोग भी प्यासे हैं, और इनको थोड़ी देर बैठ जाने दो। विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। क्या है, कैसे पाई जाएं, मात्र विद्याएं हैं। जैसे फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, इतिहास पढ़ लिया,
इकोनॉमिक्स पढ़ ली, सिविक्स पढ़ ली, पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली। वैसे ही ये भी सब्जेक्ट्स हैं, ये भी विद्याएं हैं। जैसे भाषाएं हैं वैसे ये भी भाषाएं, विद्याएं। तो इनके पाने से वो तत्व नहीं मिलता जो भाषाओं से परे है, जो विद्याओं से परे है, वो तत्व मिलता है। तो इन सबको छोड़ने से और उस तत्व को पाने के बाद किसी भी प्रकार की विद्या की जरूरत नहीं रह जाती। इसी तल पे उतर जाइए, विद्याओं में मत उलझिए। हाँ, अगर कहीं विद्याएं आपके काम पड़ती हैं, उनका उपयोग कर लीजिए। किसी के पास हैं, उनका उपयोग कर लीजिए। लेकिन इनकी तमन्ना मत रखिए कि ये हमें मिल जाएं। कुछ नहीं होगा, तड़पते ही रह जाओगे, तरसते ही रह जाओगे, प्यासे ही रह जाओगे। प्यासे ही आए थे, प्यासे ही जाना पड़ेगा। धन्यवाद।